अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो गंभीर होता चला जा रहा है। जाहिर है कि एक मखलूत हुकूमत है अपनी जगह पर, लेकिन जो हुकूमत गई है उसके लोग आइनी सूरत हाल में बैठे हुए हैं, और जब आप आइनी इदारों के सरबराह हों तो फिर मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं और वो मौजूदा हुकूमत के लिए पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि चाहे हुकूमत कोई भी हो, लेकिन आइन जो है और आइन पर अमल करना जो है वो यकीनन हर आइनी ओहदे का तकाजा है। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त जो है नहीं है, और उसके नतीजे में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है कि जिसके अंदर कानून और आइन की अलमदारी जो है वो सवालिया निशान बनकर रह गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा कि वो जिन रवायात को जन्म दे रहे हैं, जाहिर है कि मामलात इससे आगे जाएंगे। आज वो हुकूमत में नहीं है, आइंदा हो सकते हैं, और जाहिर है कि फिर उनको भी ऐसी ही मुश्किलात और ऐसी ही सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। हमें आइनी इदारों का और आइनी ओहदों का जो है वो एहतराम भी मलहूज़ होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको अपना तकद्दुस खुद अजीज़ होते हुए जो रिवायात हैं और जो तकाज़े हैं उनकी पासदारी जो है वो भी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि ये हुकूमत जो है, जो आते ही इसके ऊपर सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं, और इस वक्त जिस तरीके से डीज़ल की शॉर्टेज है, जिस तरीके से बिजली की लोड शेडिंग है, महंगाई का मामला अपनी जगह पर है। ज़ाहिर है IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो तय हो रहा है, आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है, और अब ये 6 अरब से बढ़कर 8 अरब डॉलर पे जाएगा। IMF का वफ़द जो है वो मई में आएगा भी, और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, क्या उसके अंदर एक तवाज़ुन जो है वो आ पाएगा। लेकिन जो बुनियादी नौइयत का सवाल है वो ये है कि आज अपोजिशन हुकूमत लेकर जिस मुश्किल में है और जितना मसाइल का अंबार उसके कांधों पर है, तहरीक अदम एतमाद से पहले तक इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अपनी मकबूलियत की सबसे निचली सतह पर थी, और दिखाई ये दे रहा था कि आइंदा के इलेक्शंस जो हैं उसमें खान साहब जो हैं उनको बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो इक़्तिदार में वापस ना आ पाएंगे। और जाहिर है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए उसके नताइज ने भी इस दलील को जो है वो तक़वियत दी। ये आनन फानन क्या हुआ कि तहरीक अदम एतमाद इस कदर तेज़ी के साथ लाई गई, और फिर इस अंदाज से मामलात आगे बढ़े कि खान साहब की मकबूलियत जो है उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ। ये और इससे जुड़े दीगर सवालात जो हैं उन पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मतलब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तहरीक अदम एतमाद से पहले खान साहब जो है वो मकबूलियत की सबसे निचली तरीन सतह पर थे। महंगाई का अफरेद और मिस गवर्नेंस का अजदहा उनको निगल रहा था, और ये दिखाई दे रहा था कि जब भी इलेक्शन होते हैं वो दोबारा वापस नहीं आन पाएंगे। ये जो आनन फानन तहरीक अदम एतमाद आ गई और फिर उसके नतीजे में उनको तक़वियत मिल गई, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तक़वियत जो है ये ज़रूर इंटरनेट पे ज़रूर मिली होगी उन्हें, लेकिन इमरान खान साहब का जो पूरा फोकस है वो जिस प्रोपेगेंडा पर है उसका पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक नहीं है। अवाम का एक हिस्सा जो पहले भी उनके साथ था वो उनके साथ है, लेकिन अगर मैं इसकी एक मिसाल दे सकूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ट्विटर स्पेस के ऊपर उन्होंने एक तकरीर फरमाई पिछले बुध के रोज। तो मुस्लिम लीग नून का जो तरजीह है, हमारा जो फोकस है वो ट्विटर स्पेस नहीं है, हमारा फोकस है करियाना स्पेस। कि जो करियाने की दुकान के बाहर खड़ा पाकिस्तानी आज परेशान है, उसकी जिंदगी कैसे आसान करनी है। और ये जो करियाने की दुकान के बाहर खड़ा पाकिस्तानी है उसकी तादाद ट्विटर स्पेस वालों से कोई 1000 गुना ज्यादा है, कम भी नहीं 1000 गुना ज्यादा है। क्योंकि हर शख्स ने जिसने घी खरीदना है 500 रुपए किलो वो परेशान है,
चीनी खरीदनी है वो परेशान है, आटा खरीदना है वो परेशान है, दाल खरीदनी है, दूध खरीदना है अपने बच्चों के लिए वो परेशान है, अपने वालिदैन के लिए दवाई खरीदनी है वो परेशान है। हमारा फोकस तो सारा उस पाकिस्तानी की, हमारे भाई और बहन है, उनकी परेशानियां दूर करने में है। इमरान खान साहब को वक्ती तौर पे जरूर एक हमदर्दी का अंतर शामिल हुआ है, लेकिन ये कहना कि उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है, मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूंगा। और इंशाल्लाह जब इंतखाबात होंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, जब उनकी बेसाखियां हट गई हैं तो वो अपनी एक कुदरती सतह पर आ जाएंगे जो 2013 में थे। नहीं, इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सवाल मेरा ये है कि सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये उजलत का फैसला नहीं आपको लगता कि अब मसाइल पर अभी आगे बात करते हैं कि इतना मसाइल का अंबार भी ले लिया, आपने ये मलबा उठाना है, और अगर आप इस मलबे का टोकरा सर से उठा के नीचे नहीं रखेंगे तो आप अगले इलेक्शंस में फिर जिस दबाव के साथ जाएंगे वो आपके लिए बड़ा एक एडवर्स भी हो सकता है। जी, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का मकसद ये था कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की जमहूरियत, और अब जिस तरह की आइन शिकनी और आइन की जड़ें खोखली की हैं इमरान खान साहब ने, हम 2023 में एक और चोरी का इलेक्शन किसी भी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, बतौर मुल्क, बतौर रियासत, बतौर जमहूरियत। तो लिहाजा इमरान खान साहब को उस अगले इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर चोरी करने से रोकने के लिए ये काम इस वक्त किया गया, ताकि उनकी बैसाखियां भी उनसे छीनी जाए और उनको इस बात पर वाजे किया जाए कि ये मामला जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था 2028 तक जाने का, उसको अपोजिशन ने तो मुकम्मल नाकाम बना दिया कि हमने 4 साल के अंदर अंदर उनको गिराकर एक नई सत्ता उस्तवार की है। और नदीम साहब, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया था और ये कोशिश थी कि पाकिस्तान में वोट की इज्जत हो और जो हमारी जमहूरियत के अंदर गैर आईनी मुदाखलत होती है उसको रोका जाए, तो उसमें भी हमें कामयाबी हुई है कि वो जो गैर आईनी मुदाखलत करने वाले हैं उन्होंने एक कदम पीछे लिया है और इस पूरे प्रोसेस में इसको एक कुदरती जो सपोर्ट थी वो होने दी है, ताकि हम आगे बढ़े हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो आइन का मामला बन गया है, इसमें बहुत दिलचस्प बात है नहीं खुर्रम साहब, जो लोग आइन के साथ हैं वो भी वाज़ेह हो गए हैं, और जो मुस्तकिल आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, आइन की बुनियादें खोखली कर रहे हैं, वो भी अब अवाम के सामने बेनकाब हो गए। नहीं, इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि हुकूमत तो कायम हो गई है, लेकिन पंजाब के अंदर 25 दिनों से कोई हुकूमत नहीं है, वफाक के अंदर भी अभी काबीना पूरी तरह जिसे कहते हैं कि सेटल्ड नहीं है, पोर्टफोलियोज अभी भी रहते हैं, आपका अपना रहता है। तो आपको लगता है हुकूमत चल रही है और हुकूमत की गिरफ्त है? जो तासुर उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है। नहीं, देखिए, जिस काम के लिए इमरान खान को पूरा 1 साल 2 वज़राए खजाना, 2 सेक्रेटरी खजाना चाहिए थे, वो मुस्लिम लीग नून ने आकर 6 दिनों में वो मसला हल कर दिया है, जो IMF वाला क्राइसिस था कि क्या हमारा प्रोग्राम आगे जाएगा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया से जो दूसरे इदारे थे उनकी फंडिंग रुकी हुई थी। तो मुस्लिम लीग नून का जो फोकस है, आप इस पर गौर कीजिए कि हमें मालूम है कि क्या करना है, वो हमने किया है और 6 दिन के अंदर वो मसला हल हो गया है। इंशाल्लाह जैसे ही उनका मिशन आकर तमाम इदादो शुमार पे फाइनल जो अपनी जो तफ्तीश है वो कर लेगा, तो हम देखेंगे कि हम फौरन तौर पर IMF के साथ जाएंगे और उसके साथ ही फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ऑन हो जाएगा, उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक भी ऑन हो जाएगा, दूसरे मालियाती इदारे। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त आम तौर पे जो इमरजेंसी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो हमने आकर 6 दिन में रिजॉल्व कर दिया। ऑलरेडी आप देखेंगे कि अब मार्केट्स के अंदर वो एतमाद और तवानाई आएगी जो सब लोग देख रहे हैं। तो हमारा फोकस तो बड़ा क्लियर है। और अब जो अगला मरहला है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि पाकिस्तान में जो डीजल की कमी है और दूसरा जो मैं खुर्रम साहब उस तरफ आता हूं, खुर्रम साहब मैं उस तरफ आता हूं, मैंने आपसे 1 बाय 1 इन सारी चीजों पे आना है, लेकिन एक और चीज, एक सवाल, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वहां पर वो जब वो ईंधन नहीं खरीदा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। जी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं
जब वहाँ पे एक बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र किया और जाहिर है उसको तालिबान और उस हवाले से जा जोड़ दिया, तो वो बड़ा मिसकंसीव्ड हुआ है, जाहिर है हलकों के अंदर भी, और उसको उस तरीके से लिया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? एक बेचैनी है जी। किसी को भी मोमिन होने का सर्टिफिकेट देने की इजाजत नहीं है। ये मामला मुसलमान और अल्लाह के दरमियान है। हम सबको अपने अपने जो कहते हैं ना जी, सोच सख्त करनी पड़ेगी कि पीटीआई की सूरत में हमारे सामने एक फाशिस्ट जमात है जो अपने प्रोपेगेंडा के मकसद हासिल करने के लिए किसी भी चीज को अब्यूज कर सकती है, किसी भी चीज को ताराज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह वो आइन के साथ मुस्तकिल आइन शिकनी भी कर रहे हैं, खिलवाड़ भी कर रहे हैं, आइन की बुनियादें भी खोखली कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कंट्रोवर्सी रहेगी। ये कंट्रोवर्सी ये बाजू हमने आजमाए हुए, हमने 2018 से पहले भी, आपको याद होगा एहसन इकबाल को तो गोली तक मार दी थी एक शख्स ने आके, और ख्वाजा आसिफ साहब पर जो है वो स्याही फेंकी गई, मियां नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया। तो ये हम सब जो है तजर्बा कर चुके हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सीज वो उठाएंगे, क्योंकि जो एक बात आप जैसे माशाल्लाह जो बालिग जहन के एंकर हैं उनको बतानी चाहिए कि इमरान खान साहब 27 मार्च से जितने भी गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें उनकी कारकर्दगी का तो एक लफ्ज भी वो इस्तेमाल नहीं करते कि देखिए मैंने बिजली ऐसे कर दी, मैंने बिजली ऐसे कर दी, मैंने पाकिस्तान की जमहूरियत को ठीक कर दिया, मैंने पाकिस्तान के गरीबों को। अपनी कारकर्दगी का तो एक लफ्ज नहीं है, सिर्फ एक नई कहानी जो बिल्कुल ही झूठ और लग़्व है उसके ऊपर शुरू हुए। तो मिफ्ता साहब का जो मामला है, हम सब मिफ्ता इस्माइल के साथ खड़े हैं। उनकी भी मुसलमानी में कोई शक नहीं है, और वो लोग जो सब शक पैदा कर रहे हैं असल में वो दीन से जो है बरतरफ हो रहे हैं, और दूसरों को ये बात कहना सिर्फ सियासी मकसद के लिए। और ये आप देखेंगे ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी। हम सबको सख्ती से इस फाशिज्म का मुकाबला करना है, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब ये फरमाइएगा खुर्रम दस्तगीर साहब कि इस वक्त जो IMF के साथ मामला तय पाए हैं, जो सबसे अहम चीज़ है वो सब्सिडीज़ की वापसी है। पेट्रोल और डीज़ल जो है बड़े दो बुनियादी अंसर हैं जो आपकी अफरात ज़र में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब क्या ये बजट तक आप इसको, ये सब्सिडी को बरकरार रखेंगे और फिर बजट में जाकर कोई रास्ता तलाश करने की जुस्तजू की जाएगी, या आप समझते हैं कि आपको ये सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसके नतीजे में महंगाई का जो सैलाब आएगा फिर उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? जी, इससे पहले कि हम पाकिस्तान में रहने वालों से कहें कि वो तेल और डीजल की कीमतें ज्यादा अदा करें, पूरी एक रिव्यू इस वक्त भी जारी है वजारत खजाना में और मुख्तलिफ वजारतों में कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान के जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें एक इनकलाबी कमी की करके इस सब्सिडी को मेंटेन किया जाए। देखिए IMF ये नहीं, IMF जब कहता है कि आप सब्सिडी कम करें, उसका मकसद ये नहीं है कि आप गरीबों को उनके लिए चीजें महंगी करें। वो तो सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत का जो कर्जा वापस करने की सलाहियत है साहब, आप खुर्रम साहब एक सेकंड, आप ये खबर दे रहे हैं कि इस बात पे वर्किंग हो रही है कि इस सब्सिडी को जो है बरकरार रखा जाए? जी बिल्कुल, और हम बाकायदा अभी जब IMF की टीम आएगी उनके साथ मुकम्मल तौर पर मुआशी एदाद शुमार की बुनियाद पर एक बहस करेंगे पाकिस्तान के मफाद में। इस वक्त अगर बिजली और तेल की कीमतें बढ़ाई गई तो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है, पिछले महीने 13% थी, मार्च के महीने में, अप्रैल में भी डबल डिजिट्स में होगी, तो एक और जो बूस्ट है इन्फ्लेशन को वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके लिए पूरी वर्किंग हो रही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बताना है IMF को कि भी हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जिसके तहत हम आपकी रीपेमेंट्स वक्त पर कर सकते हैं। पिछली हुकूमत में भी ये काम हमने किया था बड़ी कामयाबी से, जब हर साल हमने टैक्स की जो मद थी उसमें 20% रेवेन्यू में इजाफा करके IMF ने उस वक्त भी ये कहता था कि आप बिजली बढ़ा दें, आप तेल की कीमत बढ़ा दें, आप गैस की कीमत बढ़ा दें,
लेकिन वो पिछला प्रोग्राम जो 2013 से 16 था, वो पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान की तारीख में जिसमें महंगाई मुस्तकिल घटी और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ा। तो अब अल्लाह के करम से वही लोग दोबारा इंतजाम कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो उसमें बेहतर खबरें आएंगी पाकिस्तानियों के लिए। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर खान से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये एक बड़ी बात है, बड़ी ख़बर है, खुशखबरी है कि पेट्रोल और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है उसको बरकरार रखा जाएगा और इसके ऊपर एक वर्किंग हो रही है जिसके तहत जो है दूसरे रास्ते तलाश किए जाएंगे जहाँ पे इस कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। और IMF जो है उसको बताया जाएगा कि पाकिस्तान जो है उस वक़्त मुतहम्मल नहीं हो सकता मज़ीद महंगाई का बोझ जो है अवामुन्नास पर डालने के। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त दो फैक्टर बड़ा अहम सिलसिला बना हुआ है और लोगों के लिए एक बड़ी बहरानी कैफियत पैदा हुई है और उसके फिर असरात आगे बढ़ने हैं। और वो एक ये है कि डीज़ल की किल्लत का सामना है और ज़ाहिर है गंदम की कटाई हो रही है और सबसे ज़्यादा इस मसले का देही इलाकों में जो है वो परेशान कुन मरहला बना हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि गंदम की फसल ख़राब भी हो सकती है। ऊपर से बिजली की ये जो 9-9, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंच गए हैं। अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या मतलब ये यकलख्त ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है? जी, 2013 में आपके नाजरीन को याद होगा पाकिस्तान में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत नहीं थी जितनी तलब है। आज मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में ये मसला हल किया। आज पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है बिजली पैदा करने की सलाहियत में, बल्कि हमारी सलाहियत हमारी तलब से ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून 12,000 मेगावाट के प्लांट्स जो थे नए और एफिशिएंट प्लांट्स हम लगा कर गए थे। अब जो असल क्राइसिस है वो बिजली में नहीं है, वो क्राइसिस है ईंधन का बहरान है कि पिछली हुकूमत ने अपनी जो दूसरी बद इंतजामी थी और बेशुमार जो उन्होंने कर्जे लिए उसको फाइनेंस करने के लिए वक्त पर वो ईंधन नहीं खरीदा। वो असल में तो LNG नहीं खरीदी, उसके बाद कोल नहीं खरीदा, कोल वालों को पेमेंट्स नहीं की, और तीसरा इशू ये है कि वक्त पर डीजल नहीं खरीदा। इस वक्त जो असल बहरान है वो ईंधन का बहरान है जो कि बिजली की सूरत में जाहिर हो रहा है, लेकिन अगर ईंधन हल हो जाएगा तो बिजली जो है वो 48 घंटे के अंदर उसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाता है। अगर LNG मुल्क में आ जाए माकूल तादाद में और वो हमारे लगाए हुए जो 3600 मेगावाट के प्लांट्स हैं RLNG के वो चल पड़े, वो दुनिया के एफिशिएंट तरीन प्लांट्स हैं 60% प्लस एफिशिएंसी के, तो वो फौरी तौर पर बिजली की कमी दूर हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि ये जो एक्वायर करना है ईंधन उसमें जरूर कुछ वक्त लग रहा है और यही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। नहीं, खुर्रम साहब रिलीफ के लिए पूरी कोशिश जारी है। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है LNG भी इस वक्त बहुत महंगे दामों दस्तयाब है। कभी ये बात कही जाती थी कि 6 और 10 और 12, अब तो मामला जो है वो 35 और 40 सेंट्स पे पहुंचा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे ये एक्वायर करने में कि ये जो बहरान है इसका कोई सदेबाब हो सके जल्दी में? जी देखिए, आज भी पाकिस्तान में जितनी भी RLNG आ रही है वो उसका 50% वो है जिसका इंतजाम मुस्लिम लीग नून ने 2015 में अपने एग्रीमेंट के जरिए किया था। जिस माहिदे को फिर जिस तरह अभी हमने कहा कि जो PTI की फाशिज्म है उन्होंने बहुत उसको कहा जी इसमें गड़बड़ है। हमारे जो वजीर थे, वजीर आजम बने बाद में शायद खकान अब्बासी, उनको जेल में रखा, मिफ्ता इस्माइल को जेल में रखा। लेकिन हकीकत ये कि आज भी अगर पाकिस्तान में जो गैस सस्ते दामों आ रही है वो मुस्लिम लीग नून उसका इंतजाम करके गई हुई है। तो वो अभी हमारे पास 5 लोड्स आ रहे हैं, 2 मजीद और भी।
तो ये सारा मामला जो है फौरी तौर पर जो खारजा पॉलिसी के महाज पर दुरुस्त होगा कि हमारे जो गल्फ के दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कतर है, और भी ममालिक हैं, उनके उनके साथ मिलकर ये एक अरेंजमेंट किया जाएगा कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर कुछ बेहतर रियायती अरेंजमेंट के तहत ये ईंधन फराहम किया जाए, ताकि ये जो इमरजेंसी है इसको सॉल्व करके फिर हम लॉन्ग टर्म इश्यूज को इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। तो ये इमरजेंसी मैं फिर दोहरा देता हूँ, बिजली का बहरान नहीं है, असल में ईंधन का बहरान है, जो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्ते में हम हल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर खान से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही है कि ये पार्टी नहीं चलेगी, मसाइल हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, जिसमें उन्होंने अपने ही सिंगल बेंच के फ़ैसले को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 30 दिन में जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका फ़ैसला करे, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। और फिर ये आ रही हैं आवाज़ें कि शायद ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है ये रिवर्स हो जाएगी और हम जल्दी इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, जो 1.5 साल का वक्त है वो पूरा होगा? जी, वक्त का फैसला तो इलेक्शन का तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी, और ये एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें चारों सूबों की पार्टियां शामिल हैं, नुमाइंदगी शामिल है। और जो सवाल आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पैदा हुआ है कि तहरीक इंसाफ वमा उनके लीडरान जो 2 दिन पहले तक अदलिया को सख्त तरीन मतून कर रहे थे, लंदन से वीडियो आई कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, वो जो 5 जज जिन्होंने वो फैसला दिया था पार्लियामेंट की रूलिंग को रिवर्स करने का, उनके मुंह पर उन्होंने जूते मारे उनकी तस्वीरों पर, और तमाम उनके जो लीडरान हैं वो अब ऑन रिकॉर्ड हैं अदलिया को मतून करते हुए। तो आज क्या वो लोग जो जूते मार रहे थे वो हार डालेंगे जजों की तस्वीरों को? तो ये इस तरह के मामलात से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। अदलिया ने एक फैसला किया है, हम भी उसको देख रहे हैं, हम भी उसको रिवर्स करेंगे। और ये बात आपको नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए कि ये पहली दफा नहीं हुआ। मुस्तकिल इमरान खान ने पिछले 8 साल से 2014 से ये केस चल रहा है, 30 से ज्यादा दफा मुख्तलिफ अदालतों में हीलों से, बहानों से, कानूनी मोशगाफियों के जरिए फॉरेन फंडिंग को डिले करने की कोशिश की है। आज के फैसले को हमारे वकला और दूसरी जो टीम है वो पढ़ रही है। इंशाल्लाह इसको रिवर्स करके फॉरेन फंडिंग का फैसला आएगा। ये कह देना कि जी एक फैसला आने से अचानक अदलिया भी ठीक हो गई है और ये कुछ रिवर्स होने जा रहा है, ये रिवर्स नहीं होगा। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ के पास वो विजडम मौजूद है, और हकीकत ये है कि हमारे पास एक जरूर करिश्माती फॉर्मूला है जो इमरान खान के पास नहीं था, और वो ये था कि ये तमाम 10 पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, ये एक दूसरे का जमहूरी बुनियाद पर एहतराम करती हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, हम गले मिलते हैं, और मिलकर इस कौम को इस मुश्किल से निकालेंगे, उस गड़े से निकालेंगे जिसमें इमरान खान हमें फेंक कर गए हैं। तो हम आगे जा रहे हैं। खुर्रम साहब, चूंकि 2-3 सवाल हैं और वक्त ज़रा कम रह रहा है, ये फरमाइएगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है कि वो एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर FIA का केस है और वो फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे थे, इनको तब तक रोका जाए और कोई और शख्स जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज़ हो, और जब वो क्लियर हो जाएं तो फिर ठीक है, जैसे भी सूरत हाल हो। क्या कहते हैं जी? इस तरह के जो ड्रामे हैं और नौटंकी है ये जारी रहेगी, क्योंकि जिस इक़्तिदार से कौमी असम्बली की अक्सरियत ने इमरान खान को निकाला है, अब वो जो इक़्तिदार से निकले हैं वो फड़फड़ाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ किसी एक आइन शिकन स्पीकर की रूलिंग की वजह से वजीर आजम नहीं है।
वो 174 अरकान के वोट की वजह से वजीर आजम है। तो जब तक तो 174 वोट वहां मौजूद हैं, इस तरह की सब पटिशनें बेमानी हैं उनको, और जब तक वो कौमी असेंबली के रुकन हैं, उनको वजीर आजम रहने से और अपना काम करने से रोका नहीं जा सकता। जरूर जाएं, अदालतों में जाएं, अदालतों के दरवाजे खुले हैं। और हम तो सुप्रीम कोर्ट के जंगले के ऊपर शलवारें लटकाने वाले नहीं हैं। हम तो इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब करने वाले नहीं हैं। हम तो डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा करने वाले नहीं हैं। तो हम तो आइन को फॉलो करना चाहते हैं। और अगर वो इस तरह की मुशगाफियों के जरिए को आगे करना चाहते हैं, जरूर जाएं। और आप ये देखेंगे कि हम भी इंशाल्लाह एक कानूनी जंग शुरू कर रहे हैं आइन की अमलदारी के लिए, सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास करिश्माती हल है, तो इस वक्त ये जो महंगाई का आलम है और आवाम जिस कदर परेशान है, इसका हल कब तक होने की तवक्को है? जी, उसका हल फौरी तौर पर शुरू हो गया है कि पाकिस्तान में पिछले 4 साल से जो मुस्तकिल जो खास तौर पे खाने पीने की अशिया की स्मगलिंग जारी थी, वो अब बंद हो जाएगी। कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, वो ये इंतजाम करने जानते हैं। तो जो मुस्तकिल आपने देखा है कि 4 साल गंदम स्मगल हुई, जिसकी वजह से बार बार आटे का बहरान आया, हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ी, वो गंदम अब स्मगल नहीं होगी। पाकिस्तान से यूरिया स्मगल नहीं होगी। तो ये जो तमाम पाकिस्तानी अजनास की स्मगलिंग थी, वो हम इंतजामी बुनियाद पर अपनी महारत से रोकना शुरू कर दी है। और आपको इसका अभी जो समर है वो नजर आएगा कि जब ये अभी गंदम की फसल कटना शुरू हो गई है और इस दफा पूरे मुल्क में कोई बहरान गंदम का पैदा नहीं होगा। हमारे पास इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से जो हमारे काश्तकार मेहनत करते हैं, वो उनका जो फल है वो हमें मिलेगा और उसकी स्मगलिंग हम रोकेंगे। दूसरा इशू ये है कि जो ओवरऑल महंगाई का इशू है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो बिजली और पेट्रोल के रेट्स हैं उनमें एक स्टेबिलिटी लाई जाए और पाकिस्तान की आवाम को कुछ सांस लेने का मौका दिया जाए कि वो जो सारे इश्यूज हैं उसको इंतजामी तौर पर भी हल कर रहे हैं, मालियाती तौर पर भी हल कर रहे हैं और जमहूरी तौर पर भी हल कर रहे हैं। एक दूसरे से बात करके, मुशावरत करके। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म अभी तशरीफ ले गए जब बलोचिस्तान में, उन्होंने बहुत ही अच्छी और रिकंसिलिएशन की कि हम बलोचिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। तो जब पाकिस्तान इस तरह दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, जो कि मफलूज हुआ था, तो उसकी जो ठंडी हवा है पाकिस्तान के गरीबों तक, मेहनत कशों तक, काश्तकारों तक, मजदूरों तक बहुत जल्द पहुंचेगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब। नाज़रीन, ये थे खुर्रम दस्तगीर खान, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।